चले, अब आते हैं केस 3 को लेकर के। केस 3 में क्या होता है, सपोज करिए बिंदु ए यहाँ पे प्लस Q1 चार्ज हो और बिंदु बी हो यहाँ प्लस Q2 चार्ज हो। इन दोनों आवेशों का बिंदु सी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है और यहाँ जो इसकी R1 हो, यहाँ जो इसकी R2 हो, तो बिंदु सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E होगा अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस क्या होता है A2 स्क्वायर होता है। अब केस 4 में क्या होता है, आपको कह देगा कि ए और बी पे क्रमशः प्लस Q1 चार्ज है, यहाँ पे प्लस Q2 चार्ज है। अब बोल देगा मध्य बिंदु पर आपको, जैसे मध्य बिंदु अगर R है तो यहाँ से आप वो पूरा दूरी अगर यहाँ से R है तो R/2 होता है और दोनों चार्ज अगर प्लस है तो प्लस के नियम से ये वाला फॉलो करेगा। E1 डिफरेंस E2 करेगा, दोनों माइनस है तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे और विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लेंगे। अब इसके बाद हमारा जो होता है पांचवा इसमें केस बनता है, पांचवे टाइप का जो सवाल आता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो सवाल आता है वो ये आता है कि सपोज करिए आपके पास दो बिंदु चार्ज होते हैं, एक होता है Q1 एक होता है Q2। अब बोल रहा है इसके ए और बी के बीच में किस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। तो सपोज कर लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान ली दोनों चार्ज प्लस है तो इसी दोनों बिंदु के बीच ही कहीं ना कहीं होगा। इसके लिए क्या करेंगे, तो E होगा E1 माइनस कर लेते हैं E2। तो चूंकि परिणामी चूंकि E बराबर आपका 0 होता है तो कह सकते हैं E0 E1 माइनस यहाँ पे E2, या कह सकते हैं E1 बराबर क्या आपके पास E2। E1 का वैल्यू क्या होगा 1/4πε0 Q1 बाई मान लीजिए दूरी यहाँ से R1 और यहाँ दूरी मान लीजिए R2 तो R1 स्क्वायर और यहाँ से 1/4πε0 Q2 बाई आपके पास R2 स्क्वायर, ये इससे कट गया Q1 बाई आपके पास R1 स्क्वायर, यहाँ से Q2 बाई आपके पास R2 स्क्वायर। ये आपका कंडीशन 5 को इधर करते हैं 4 गुलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन बाई गुलाम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है। इस पर लगने वाला विद्युत बल ज्ञात करना है। Q = 5 × 10⁻⁴ गुलाम, K = 2.25 न्यूटन बाई गुलाम। F जानते हैं F Q का वैल्यू 5 × 10⁻⁴ और 2.25 मल्टीप्लाई करेंगे 11.25 × 10⁻⁴ 1.125 × 10⁻³ न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन का उसके भार के बराबर विद्युत बल कार्य करता है। सपोज कर लिया आपका इलेक्ट्रॉन है, उसके विद्युत बल जो है ऊपर की ओर काम कर रहा है और उसका गुरुत्वीय बल जो है Fg नीचे की ओर काम करता है, तो mg ऊपर की ओर, Fe बराबर क्या होता है E ऊपर की ओर समतुल्य अवस्था में Fe बराबर Fg होगा, तो Fe वैल्यू E Fg की वैल्यू mg। तो कह सकते हैं E = mg/a, m की वैल्यू 9.1 kg, G के वैल्यू 9.8, E के वैल्यू 1.3 10⁻19 गुलाम। आप डिवाइड करेंगे तो 5.5 10⁻11 न्यूटन बाई कूलम आंसर आपके पास आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, एक बिंदु आवेश 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता 450 न्यूटन कूलम है, तो बहुत आवेश ज्ञात चीज है। तो आपके पास क्या दिया है, बिंदु आवेश से दूरी 1 मीटर आपके पास और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 450 न्यूटन बाई कूलम। क्योंकि फॉर्मूला जानते हैं E = 1/4πε0 Q बाई आपके पास R स्क्वायर। तो ये 450 हो गया, इसकी 9 × 10 की पावर क्या 9 और Q का ये और 1 का स्क्वायर ये। तो यहाँ पे इसको हम लोग Q = निकाल लेंगे, तो 450 भागे 9 गुणे 10 घाते 9, 9 × 45, 50 गुणे 10 घाते -9 या 5 × 10 की पावर -8 आपके पास गुलाम आंसर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बिंदु आवेश +9 प्लस एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, तो इनके बीच के बिंदु पर शून्य होगा। मैंने आपको बताया था। तो इसमें क्या होता है, E परिणामी 0 जाता है, तो E1 बराबर, अगर दोनों प्लस है तो E1 बराबर क्या हो जाएगा E2। यहाँ पे सपोज मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ, ये हो गया +9 और ये हो गया +3, दोनों की दूरी आपके पास 16 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं यहाँ से x दूरी पर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा, x होगा, तो ये कितना हो जाएगा 16 - x हो जाएगा। अब आते हैं तो E बराबर 0 होता है, E1 बराबर क्या होता है E2, E1 बराबर क्या होगा 1/4πε0। अभी आवेश कितना है 9, E दूरी क्या है x स्क्वायर।
फिर इसके लिए क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी आगे क्या है ई और दूरी क्या है 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये 1/4 का टर्म कट गया, इससे कट गया, ई से ई कट गया यहाँ से, तो क्या आएगा 9/x² / 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसे 3/x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, 1/16 माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर। तो वर्ग के नियम से जो है घात के घातांक नियम से, तो घात बराबर तो घात बराबर होगा 3/x 1/16 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 3 × 16, 16 3 कितना होगा 48, फिर माइनस 3x और बराबर x, x उधर गया तो 48 बराबर x प्लस कितना 3x, 48 बराबर 4x। तो कह सकते हैं क्या कि x बराबर 48/4, 4 × 8, x बराबर 12 सेंटीमीटर, अर्थात +9 आवेश से 12 सेंटीमीटर पर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपके पास 0 पाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।